पुलिस ने समरवर्ता गांव में नरेश मीणा को किया गिरफ्तार, अरेस्ट किया है और एसडीएम अमित चौधरी के साथ मारपीट करने का आरोप। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के विरोध में उनके समर्थकों ने समरवर्ता गांव के बाहर हाईवे पर आग लगा दी। टोंक में भारी पुलिस बल की तैनाती, पुलिस ने समर्थकों द्वारा अवरुद्ध की गई सड़क को करवाया गया खाली। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम बार बार सरकार को कहते हैं कि सुशासन आप अच्छी दो ताकि जनता भला कर सके। पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान देना, डोमिनिका और कोविड में पहुंचाई थी वैक्सीन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल हिंसा की राजधानी बन चुका है। एक खास समुदाय के लिए ही राज्य की सरकार काम करती है। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता जो चाहती है वो ही होगा। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर कसा तंज, कहा कि आरजेडी कांग्रेस जेएमएम की सरकार में झारखंड में लोगों को लव जिहाद लैंड जिहाद ही मिला। झारखंड चुनाव पर जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा कि अब केवल औपचारिकता ही रह चुकी है, क्योंकि 2019 के मुकाबले ज्यादा बड़े बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। महाराष्ट्र चुनाव पर केसी वेणुगोपाल ने कहा कि निश्चित रूप से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के पास ही स्पष्ट संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्यार और स्नेह से विश्वास करती है और हमारी विचारधारा और नीतियां बहुत स्पष्ट हैं। एमपी उपचुनाव पर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि चुनाव के दौरान डकैतों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस की भूमिका बीजेपी के कार्यकर्ता जैसी रही। बैग चेक करने के मामले पर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह के भी बैग चेक करवाना चाहिए। सतारा में ईसी अधिकारियों ने चेक किया गोवा के मुख्यमंत्री का बैग। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर 15 नवंबर को बिहार जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार के दौरे पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। सीएम को उनसे बोलना चाहिए, देश की जाति आधारित जनगणना करवानी चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर निशाना, कहा राहुल की मोहब्बत की दुकान में बंटवारे का सामान। जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा राहुल का हाथ टुकड़े गैंग के साथ राहुल गांधी का हाथ बताया। झारखंड चुनाव पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि 13 नवंबर को काम हो चुका है और 20 नवंबर को हो जाएगा। झारखंड में कमल खिल जाएगा। अमित शाह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 वापस नहीं आएगा, चाहे इंदिरा गांधी भी स्वर्ग से उतर आए। राहुल गांधी ने वायनाड में की जिप लाइनिंग, 300 मीटर की ऊंचाई से दिखाया वायनाड की खूबसूरत तस्वीर। बोले ये मेरे लिए राजनीति से भी बढ़कर। नागपुर में बोले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, महाराष्ट्र में चारों तरफ बीजेपी एनडीए में वातावरण, बीजेपी फिर से महायुति के साथ सरकार बना रही। उपचुनाव में यूपी बीजेपी प्रमुख भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि एनडीए पूरी ताकत के साथ जनता के बीच में है, 9 की 9 सीटें बीजेपी जीतेगी। अयोध्या में संतों ने हनुमान जी के निशाने के साथ ही यात्रा निकाली और सरयू नदी में अर्पित की 151 मीटर की चुनरी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण में जिला अधिकारियों के साथ की बैठक। हिमाचल सरकार को हाईकोर्ट का बड़ा झटका, प्रदेश के सभी सीपीएस को हटाने की आदेश, बंद होंगी सरकारी सुविधाएं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग में बच्ची के साथ मनाया बाल दिवस। कोटा दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सर्किट हाउस में की जनसुनवाई।
विजयपुर में वोटिंग के दौरान दलित बस्ती में लगाई गई आग, देर रात पथराव, बिजली के पोल तोड़े गए, आईटी पुले। चुनाव का तनाव हो तो लगातार जांच जारी रहेगी। रायपुर में इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, नागपुर कोलकाता फ्लाइट में बम की सूचना मिली थी। अक्टूबर में 90 विमानों को मिली थी धमकी। रामगढ़ उपचुनाव के दौरान पुलिस पर पथराव, जिहादियों ने भीड़ ने पथराव किया है। फर्जी मतदान की सूचना के मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए बीजेपी के विधायकों को 50-50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बड़ा आरोप। बुलडोजर एक्शन पर बोले चंद्रशेखर आजाद, कहा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आईना दिखाया। दिल्ली सरकार ने बस मार्शलों की बहाली के लिए एलजी से लगाई गुहार, तुरंत बहाल करने की सिफारिश की। अरविंद केजरीवाल ने तिरुपति बालाजी मंदिर में किए दर्शन, पत्नी सुनीता केजरीवाल भी उनके साथ इस दौरान रही मौजूद। ईडी ने कोलकाता में कई ठिकानों पर मारा छापा, लॉटरी टिकट के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला। दिल्ली में जिहादियों का आतंक, पुलिस की सतर्कता से जिहादी नौशाद गिरफ्तार, मामला दर्ज किया गया, जांच लगातार जारी। करोल बाग में नकली ऑटोमेटिक सामान का भंडाफोड़, पकड़ी गई नकली पुर्जों की बड़ी खेप, 2 आरोपी गिरफ्तार। वैशाली में एक स्कूल बस में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। प्रयागराज में छात्र प्रदर्शन का चौथा दिन, छात्रों ने तोड़ी बैरिकेडिंग। प्रतापगढ़ में शराब पीकर पहुंचा दूल्हा, लड़की ने शादी से किया इनकार, बोली बस थोड़ी सी ड्रिंक की थी इसलिए मैटर हो गया। महाराष्ट्र के जलगांव में प्रेग्नेंट महिला को ले जा रही एम्बुलेंस में हुआ ब्लास्ट, ड्राइवर ने समय पर महिला को उतारा बाहर और कोई हताहत नहीं। आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर फाउंडेशन के संस्थापक श्री रविशंकर ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से की मुलाकात। दिल्ली के 31 इलाकों में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंचा, सबसे ज्यादा 466 AQI आनंद विहार में दर्ज किया गया। स्मोक की चादर में दिल्ली एनसीआर, 10 फ्लाइट डाइवर्ट। रोहतक में कोहरे के दूसरे दिन भी कहर देखने को मिले, महम के पास भिड़े वाहन। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, बाड़ी मार्ग में 2-3 आतंकी छुपे। मणिपुर में उग्रवादियों ने खाना ले जा रहे ट्रक को चलाया, 6 की तलाश लगातार जारी। मैतेई में 24 घंटे बंद, केंद्र ने 2000 और जवान भेजे। सीआईएसएफ की पहली महिला बटालियन को केंद्र से मंजूरी, एयरपोर्ट, मेट्रो और वीआईपी सुरक्षा संभालेगी, गृह मंत्री अमित शाह ने किया ऐलान। गोवा क्रेज जॉब स्कैम में महिला गिरफ्तार, आप बोले बीजेपी सदस्य महिला बताई जा रही, कांग्रेस ने कहा स्कैम में सीएम की पत्नी भी शामिल। चेन्नई में कैंसर पेशेंट के बेटे ने डॉक्टर को चाकू मारा, आरोपी को लगा था कि मां को गलत दवाई दी जा रही, डॉक्टर से बातचीत करने पहुंचा था युवक। तमिलनाडु में स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम ने डॉक्टर बालाजी से की मुलाकात। बिजनौर में तिराहे हत्याकांड का खुलासा, दोस्त ने ही की दोस्त के परिवार का खात्मा, चोरी के लिए सोने बंटवारे पर को लेकर पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। हरियाणा में डॉगी पर 50,000 इनाम, एयर इंडिया के कर्मचारी ने रास्ते से उठाकर पाली और फिर 5 स्टार होटल से भागी। सोपोर में औद्योगिक एक्सटेरियर क्षेत्र में लगी भीषण आग, इलाके में मचे अफरा तफरी। पंजाब में पराली जलाना लगातार जारी, श्री मुक्तसर साहिब के कमरगढ़ गांव में पराली जलाने की घटना आई सामने। श्रीनगर के एक स्कूल में लगी आग, बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हरियाणा में कोहरे से भिड़ी 6 गाड़ियां, 6 घायल बताए जा रहे। हिसार में बस और ट्रक की टक्कर, 20 जख्मी, 13 जिलों में अब धुएं का अलर्ट। चेन्नई में डॉक्टरों ने किया विरोध प्रदर्शन, डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग की गई।
गोरेगांव में 7 टुकड़ों में मिली लाश। 2 दिन के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा कातिल। मृतक की पहचान हाथ के पर बने टैटू से हुई। रायबरेली में सड़क किनारे खाई में पलटे 2 ट्रक। ड्राइवर और क्लीनर को आई गंभीर चोटें। बदायूं में सराफा व्यापारी के घर में फंदे से लटका मिला शव। मामले की जांच अब पुलिस के द्वारा की जा रही। आगरा में दुग्ध व्यापारी के सर पर गोली मारकर की गई हत्या। देर रात एक्सप्रेसवे की कैंटीन से दूध लेकर वापस लौट रहा था। पीलीभीत में चला प्रशासन का बुलडोजर। सरकारी भूमि पर बनी 5 दुकानों को ध्वस्त करने के लिए पहुंचा। झुग्गी झोपड़ियां हटाकर लौटे। झांसी में तेज रफ्तार का कहर। आमने सामने से भिड़ंत। हादसे में 2 की मौत, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही। प्रयागराज में झोपड़ी में सो रहे युवक की निर्मम हत्या। धारदार हथियार से वार किया गया। खून से लथपथ मिला युवक का शव। बरेली में फंदे से लटका मिला छात्र का शव। किराए के कमरे में मिली लाश। नहीं मिल रहा सुसाइड नोट। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में फिर अब अटकी हुई मिली लिफ्ट के अंदर करीब 20 मिनट तक 55 वर्षीय युवक फंसा रहा। हरदोई में साली के प्यार में हैवान बन गया जीजा। साली के सास को गला घोटकर उतारा मौत के घाट। जौनपुर में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा जमकर वायरल। 16 नवंबर से 3 देशों की यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्राजील, नाइजीरिया और गुयाना जाएंगे पीएम मोदी। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्राजील में वैश्विक महत्व के मुद्दे पर भी भारत का रुख सामने रखेंगे। 17 वर्षों में भारत के पीएम की पहली नाइजीरिया यात्रा। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोले अहमद टिनुकी के निमंत्रण पर नाइजीरिया जाएंगे।